लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। आप सबका इस ऐतिहासिक सभा में बहुत बहुत स्वागत। पूरा देश देख रहा है। अखिलेश जी, राहुल जी, देखिए ये समाजवादी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सेना बन के लड़ रहे हैं। एकजुट एक सेना बन के लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन को यहां उत्तर प्रदेश से विजयी बनाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूं कि किस तरह से आपने इस चुनाव में पूरे देश को दिखाया है कि दो पार्टियां नहीं, आप एक सेना है। दिल से आप साथ में लगे, दिल से आपने काम किया। कल चुनाव का आखिरी प्रचार का आखिरी दिन है। 2 हफ्तों से हमने परिश्रम किया है। आप सब गांव गांव गए हैं। ये रायबरेली क्षेत्र है। इस क्षेत्र से मेरे परिवार का एक बहुत गहरा, प्रेम भरा, श्रद्धा से भरा हुआ रिश्ता। इस रिश्ते को अटूट रखने के लिए आज मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरी आवाज को सुनने की आपकी आदत है। आज अखिलेश जी और राहुल जी आपके सामने बोलेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि 10 सालों से इस देश का आम आदमी, इस देश का गरीब, इस देश का किसान प्रताड़ित है। इस देश की पुकार थी, किसानों की पुकार थी कि हमारी आवाज सुनिए। मजदूरों की पुकार थी कि हमें राहत दीजिए। महिलाओं की पुकार थी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें सुरक्षा दीजिए। इस देश की जन जन की पुकार थी कि आपकी सुनवाई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इस देश में आंधी उठी है। इस देश की आवाज है, इस देश की पुकार है कि ये भाजपा की तानाशाही, भाजपा की जो सत्ता के लिए सब कुछ करने वाली सरकार को हटाया जाए और एक नई चेतना से एक नई राजनीति देश में स्थापित हो। इसका संदेश रायबरेली से पूरे देश में जाना चाहिए। रायबरेली की जागरूक जनता ने 100 साल पहले एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया। यहां से देश को संदेश दीजिए कि आप एक नई तरह की स्वच्छ राजनीति चाहते हैं और मोदी जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक बार मेरे साथ जोर से कहिए, 5 लाख पार है, 5 लाख पार है। जय हिंद। 1 11 हो गया है और बीजेपी 9-2-11 हो गई है। बताओ बीजेपी 9-2-11 हो गई कि नहीं हो गई। जो लोग 4 चरणों का चुनाव देख चुके होंगे,
वो जानते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। ये भाजपा का रथ, ये जो भाजपा के लोग घूम रहे हैं, इस बार उत्तर प्रदेश में फंसे नहीं हैं। इस बार जनता ने इन्हें, बताओ जनता ने इन्हें फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया? इनका रथ धस गया कि नहीं धस गया? और याद रखना, ये बीजेपी वाले वही लोग हैं जो किसानों के ऊपर 4 काले कानून लागू कर रहे थे। काले कानून लागू कर रहे थे, याद है कि नहीं याद है? हमारे किसानों को खड़ा होना पड़ा, लड़ना पड़ा, हजारों शहीद हुए, लेकिन पीछे नहीं हटे। किसान तभी पीछे हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। किसानों पे काले कानून लागू करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग न केवल उनकी जमीन कब्जा करना चाहते थे, खेत, बल्कि उनकी पैदावार की भी लूट करना चाहते थे। ये किसानों को आय दुगुनी की बात कहने वाले लोग, किसानों को आय दोगुनी का वादा करने वाले, उनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? उनका वादा झूठा रहा कि नहीं रहा? और न केवल इन्होंने किसानों को धोखा दिया, बल्कि यहां एक एक नौजवान जानता होगा कि अगर वो तैयारी करके परीक्षा लिखने गया, उन परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए, पेपर रद्द कर दिया। और याद रखना नौजवानों, इन्होंने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं, और इसलिए कराए क्योंकि नौजवानों को इन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ, और एक परीक्षा का नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक करा। हमारे कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, मैंने अपनी जिंदगी में इतने बब्बर शेर एक जगह कभी नहीं देखे pहले। आमतौर से बब्बर शेर जंगल में अकेले घूमते हैं, एक साथ नहीं आते। यहां पे हजारों बब्बर शेर एक साथ खड़े हो गए हैं। और कहना पड़ेगा भाइयों और बहनों, बब्बर शेरों, आप सबका स्वागत। और कहना पड़ेगा कि मीडिया के हमारे मित्रों, आपका भी यहां बहुत बहुत स्वागत। मगर भाई, ये जो मीडिया के मित्र हैं, हमारे मित्र नहीं है, अखिलेश जी और मेरे नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी के और अदानी के मित्र हैं, अंबानी के मित्र हैं। आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछो कि हिंदुस्तान में क्या मुद्दे हैं, वो आपको बोलेगा बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। मगर अगर आप मीडिया से पूछो हिंदुस्तान में कौन से मुद्दे हैं, तो कहेंगे देखो देखो अंबानी जी की शादी हो रही है, देखो देखो नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, कोविड के समय बोला थाली बजाओ, देखो देखो क्या कमाल की बात बोली। कोविड आता है, गंगा में लाशों के ढेर लग जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं भाइयों और बहनों, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, थाली बजाओ, और मीडिया के मित्र कहते हैं वाह 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 वाह, क्या बात बोली प्रधानमंत्री ने, क्या बात बोली। मगर अब काफी मजा आ रहा है, क्योंकि जो भी मैं चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं।
मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक 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 पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक 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 ठकाठक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। 2 मिनट लगेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं। जैसे कहते हैं ना, गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।